एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पिछले एक्सरसाइज हम सारे कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है कि प्रूव करो √5, या फिर इससे पूरा फॉर्मेट करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, टू प्रूव √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि हमें क्या करना है, इसे एक ये प्रूव करके दिखाना है कि इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब हमें ये चीज पता है कि अब यहां पे टू प्रूव लिख के स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव, अब हमें ये पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और जहां पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q 0 के इक्वल नहीं होता। तो हम इस नंबर को ऐसे, इस सिचुएशन को ऐसे प्रूव करेंगे कि हम पहले इसे एक रैशनल नंबर मानेंगे और उसके बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। कुछ बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो आगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्या, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट √5 is a irrational नंबर। √5 को मैंने क्या करा, एक रैशनल नंबर मान लिया। अगर √5 हमारा एक रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर इक्वल्स टू p/q, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। हम रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे हमारा q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं p/q की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूं। मैं इसको x/y लिख लेता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन को x/y की फॉर्म में सॉल्व करूंगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ x/y लिखा है। आप चाहे p/q के फॉर्म में करो, चाहे a/b के किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है जहां डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर हमारा √5 को हमने एक रैशनल नंबर माने तो हम यहां से ये लिख सकते हैं √5 इक्वल होगा p/q या फिर x/y के। √5 हमारा p/q या x/y के इक्वल होगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू √5y। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x², √5 का हो जाएगा 5 और y का हो जाएगा y²। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो x का हो गया x², 5 √5 का हो गया 5 और y का हो गया y²। तो यहां से अब इस वाली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि x इज अ डिविजिबल ऑफ 5। यहां से हम ये लिख सकते हैं x इज अ डिविजिबल ऑफ 5। अब चलते हैं आगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं लेट x इक्वल्स टू 5k। x को अब मैं क्या मान रहा हूं, 5k। अगर x को 5k करूंगा तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में मैं x की वैल्यू 5k पुट करूंगा तो यहां से क्या लिख सकता हूं, x² की जगह पे 5k का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 5y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा 25k²। इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा 5y²। 5 से कैंसिल करूंगा तो सिर्फ 5 बचेगा, तो यहां से लिख सकता हूं 5k² इक्वल्स टू y²। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं कि y इज अ डिविजिबल ऑफ 5। इस वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि y जो है 5 का डिविजिबल होगा, जैसे इस वाली इक्वेशन से मैंने लिखा था कि x इज अ डिविजिबल ऑफ 5। यहां से मैं ये लिख सकता हूं y इज अ डिविजिबल ऑफ 5। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या कह सकता हूं कि x एंड y बोथ आर डिविजिबल ऑफ 5। अगर x और y हमारे दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि x और y आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब हम बताते कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिविजिबल हो या किसी और के टेबल से डिविजिबल ना हो, या जिन नंबर्स के पास अपने कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो x और y दोनों ही 5 से डिविजिबल होते हैं।
दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं x एंड y आर नॉट को प्राइम नंबर। अगर x और y को प्राइम नंबर नहीं है तो यानी कि ये जो p बाई क्यू है ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, और p बाई क्यू अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो यहां से हम ये कह सकते हैं हैंस, या फिर हैंस से पहले एक लाइन और लिख लीजिए कि सो x अपॉन y इज नॉट अ रैशनल नंबर देन √5 is also not a, इसके आगे यहां लिख लो इसको, या फिर इस वाले को यहां लिख देता हूं, यहां लिख लीजिए कि √5 is also not a rational number। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस √5 is a rational, irrational तो यहां से अब हम क्या कह सकते हैं, अगर √5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ना कि √5 एक इरेशनल नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होता है वो आपको याद रखना पड़ता है। क्या, सबसे पहले हमने √5 को एक रैशनल नंबर माना, रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब मैंने इसको p बाई क्यू की जगह पे x बाई वाई मान लिया। जब मैंने y को शिफ्ट करा तो x इक्वल टू √5 बन गया। फिर मैंने इसकी कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद x स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई स्क्वायर बन गया। जब 5 बाई स्क्वायर बना तो यहां से मैं कह सकता हूँ x जो है 5 का एक डिविजिबल बन चुका है। अगले स्टेप में मैंने क्या करा, x को मान लिया 5 के। जब मैंने x की जगह पे 5 के पुट करा इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से 5 की जगह पे 25 और k की जगह पे k स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 5 बाई स्क्वायर। 25 5 से कैंसिल हो गया, यहां से बना 5k स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन से कह सकता हूँ y इज द डिविजिबल ऑफ 5। अगर y 5 का डिविजिबल है तो x एंड y दोनों का डिविजिबल क्या बन रहा है, कॉमन 5। और जिस भी नंबर, जब दो नंबर्स के पास एक कॉमन डिविजिबल आ जाता है या फिर अपने अलावा कोई भी डिविजिबल आ जाता है तो वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं होते। तो अगर x और y को प्राइम नंबर नहीं है तो ये एक रैशनल नंबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसे हम एक्स वाई फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करवाएंगे। तो यहां से हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, हैंस √5 इज अ इरेशनल नंबर।